जी क्लैप में आपका स्वागत है। मैं गोपाल। आज मैं आपके लिए बेसिक थ्योरी पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा स्टाफ क्या होते हैं, ट्रेबल क्लैप क्या है, लाइन और स्पेस के क्या नाम है, बार लाइन्स क्या होते हैं, टाइम सिग्नेचर क्या है और हाई लेजर लाइन और लो लेजर लाइन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज हम समझेंगे कि नोट वैल्यू क्या होते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है। ठीक है, नोट वैल्यू क्या होता है। नोट वैल्यू आपको बताता है कि आपके नोट्स को कब तक बजाना है और कितना लंबा उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली कहा जाए तो नोट वैल्यू आपको नोट्स के ड्यूरेशन को बताता है कि आपको इसको कितने बीट तक बजाना है, 1 बीट तक बजाना है, 2 बीट तक बजाना है। ठीक है, तो वो नोट वैल्यू होता है। नोट वैल्यू समझना बहुत जरूरी है ताकि आप सॉन्ग को समझ पाओ और सॉन्ग को कैसे बजाना है उसको समझ पाओ। ठीक है, तो जाते हैं सॉन्ग म्यूजिक पर। ठीक है, तो पहला है आपका होल नोट। होल नोट दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अंडे जैसे आकार का और जीरो जैसा। ठीक है, इसे कहते हैं हम होल नोट। इसमें होता है 4 बीट। अब 4 बीट कैसे बजते हैं। ठीक है, 4 बीट क्या होता है, हम होल नोट में हम पहले बीट को बजाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला बीट हमने बजाया, 2 3 4, और जो रेस्ट ऑफ 3 बीट होते हैं वो हम नहीं बजाते, उनको सिर्फ हम काउंट करते हैं, क्लैपिंग से समझते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम पहला बीट बजाएंगे और रेस्ट ऑफ 3 बीट हम नहीं बजाएंगे क्योंकि होल नोट में 4 बीट है, तो 4 तक हम काउंट करेंगे। तो ऐसे बजाएगा 1 2 3 4। ठीक है, एक और बार देखते हैं कैसे बजेगा होल नोट। होल नोट में पहला बीट बजता है और रेस्ट ऑफ 3 बीट सिर्फ काउंट होता है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अगर वही हम गिटार में किसी कॉर्ड्स को होल नोट बजाना चाहे तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम जी मेजर कॉर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको होल नोट में कैसे बजेगा, हम पहला बीट बजाएंगे और 4 रेस्ट ऑफ 3 बीट हम सिर्फ काउंट करेंगे, तो कुछ ऐसा बजेगा 1 2 3 4। ठीक है, इसे कहते हैं हम होल नोट। इसमें 4 बीट होता है। ठीक है, इसमें 4 बीट होता है और पहला बीट बजता है और रेस्ट ऑफ 3 बीट वो काउंट होता है। ठीक है, ओके। सेकंड में आया हमारा हाफ नोट। ठीक है, हाफ नोट में क्या होता है, हाफ नोट में 2 बीट होता है और वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, जीरो जैसा होता है, उसके ऊपर लाइन लगा होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हाफ नोट। इसमें 2 बीट होता है, तो अब हम पहला बीट बजाएंगे, सिर्फ 2 तक ही काउंट करेंगे, पहला बीट बजाएंगे और सेकंड बीट हम रेस्ट करेंगे, तो कुछ ऐसा बजेगा गिटार में 1 2, दैट्स इट। और उसके बाद आपके साउंड को बंद कर देना है। अगर वो सस्टेन होगा, वो साउंड ज्यादा आगे तक जाएगा, तो वो होल नोट बन जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ 2 बीट तक जाना है, 1 2 एंड देन स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम हाफ नोट। वैसे ही क्वार्टर नोट, क्वार्टर नोट में सिर्फ 1 बीट होता है, तो हम सिर्फ 1 ही बीट बजाएंगे, हम उससे आगे नोट्स को सस्टेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी जी मेजर लेंगे और बजाएंगे 1, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वार्टर नोट। ठीक है, उसके बाद 8 नोट होता है। 8 नोट में हाफ बीट आता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ क्योंकि इसमें हमको काउंटिंग थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल नोट, हाफ नोट और क्वार्टर नोट के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो हमने देखा होल नोट में 4 बीट है, हाफ नोट में 2 बीट है और क्वार्टर नोट में 1 बीट है। ठीक है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर टाइम सिग्नेचर 4 4 है। ठीक है, तो हर बॉक्स में मेरे पास 4 काउंट रहेगा या 4 बीट रहेंगे। ठीक है, तो मैं पहले वाले में 4 होल नोट मार देता हूँ। ठीक है, होल नोट लगा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरा कोई नोट ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा टाइम सिग्नेचर 4 4 है, तो उसने मुझे कहा हुआ है कि एक लाइन में सिर्फ 4 तक काउंट होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और नोट डाल दूं तो वो 2 4 प्लस 2 आपका 6 नोट 6 बीट बन जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 4 होल नोट में ऑलरेडी 4 बीट होता है और मुझे टाइम सिग्नेचर कह रहा है कि आपको एक बार में 4 बीट बजाना है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी कवर हो गया। ठीक है, सेकंड में भी मैं होल नोट डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बार भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं हाफ बीट डाल देता हूँ। ठीक है, और हमें पता है कि हाफ बीट में, हाफ नोट में 2 बीट होते हैं। ठीक है, तो ये इसने 2 बीट को कवर कर लिया।
ठीक है, और मैं एक और हाफ नोट डाल देता हूं तो इसने 2 बीट को कवर कर लिया। ठीक है, तो सिंपली कैसे काउंट हो जाएगा ये 1 2 3 4, 2 बीट का रेस्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्वार्टर नोट डाल देता हूं, तो क्वार्टर नोट में आपको पता है सिर्फ 1 बीट होता है, तो यहाँ पर पहला बीट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 1 + 1 + 1 + 1 आपका 4 बीट कंप्लीट हो गया। अब ये बजेगा कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि होल नोट में 4 बीट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि होल नोट में 4 बीट होते हैं, तो मैं पहला ये बजाऊंगा एंड देन रेस्ट ऑफ 3 बीट मैं काउंट करूंगा। सेम यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ नोट आ गया, हाफ नोट में मैं 2 बीट बजाऊंगा, 1 2 मेरा एम्प्टी रहेगा क्योंकि वो 2 बीट तक जाएगा, और उसके बाद मैं 3 को बजाऊंगा और 4 मेरा एम्प्टी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे सारे बीट को बजाने पड़ेंगे क्योंकि 4 बीट है एक बार में। ठीक है, और मेरे पास 4 क्वार्टर नोट है, तो 1 2 3 4, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 1 1 1 1। ओके, बट हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये कैसे बजेगा। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक कॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ जी मेजर कॉर्ड लेंगे और ये सारे चीज हम जी मेजर कॉर्ड्स पर ही बजाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड्स हो गया। ठीक है, तो पहले बार में भी जी मेजर, सेकंड बार में भी जी मेजर, थर्ड और फोर्थ बार में भी जी मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जी मेजर कॉर्ड ले लिया। ठीक है, अब मैं बजाऊंगा होल नोट, सो 1 2 3 4, नेक्स्ट बार 1 2 3 4। ओके, एंड देन 2 हाफ नोट, तो कैसे बजाऊंगा 1 2 3 4। ठीक है, कंप्लीट हो गया। देन क्वार्टर नोट, हर बीट बजेगा, सो 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो देख जब नोट्स चेंज होते हैं, नोट्स वैल्यू चेंज होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका स्ट्रमिंग पैटर्न ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। ठीक है, तभी मैं इसको स्ट्रेट काउंट करते हुए बजाता हूँ। देखें, पहले से आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखा तो कैसे हमारा स्ट्रमिंग भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमको पता चलता है कि हमको कब तक बजाना है। अब मुझे अगर यहाँ पर मेरे पास टैब होता, ठीक है, ये आपका टैब है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जी मेजर कॉर्ड होता। ठीक है, तो ये मेरे पास जी मेजर कॉर्ड है, दूसरा भी मेरे पास जी मेजर कॉर्ड है, तीसरा भी मेरे पास जी मेजर कॉर्ड है, सॉरी, ठीक है, और चौथा भी मेरे पास जी मेजर कॉर्ड है। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं देखते हैं, इसे देखते हैं। अब मुझे टैब नहीं बता रहा कि मुझे ये नोट्स कब तक बजाना है। अगर मैं यही चीज टैब में सिर्फ टैब को देखते हुए बजाऊंगा, इसको नोट को हटा दूंगा और नोट को नहीं देखूंगा, तो मैं ये स्ट्रेट कैसे बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा 1। ठीक है, तो मैं सीधे बजाऊंगा 1 2 3 4, बिकॉज यहाँ पर मुझे टैब नहीं बता रहा कि मुझे यहाँ पर कितने देर रुकना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे टैब नहीं बता रहा कि आपको 1 बीट रुकना है, 2 बीट रुकना है। ठीक है, तो यही फर्क होता है नोट्स पढ़ने का और टैब पढ़ने का। कुछ टैब होते हैं जो आजकल काइंड ऑफ टाइप के टैब लिखे जाते हैं, उसमें नीचे नोट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि आपको जी मेजर कब तक बजाना है। ठीक है, तो अभी देखें कितना फर्क है इन दोनों चीज में। ठीक है, टैब में हमें नहीं पता चल रहा है कि हमको ये जी मेजर कब तक बजाना था, बट मैं अगर यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो पहला बार मुझे बता रहा है कि जी मेजर आपको 4 बीट तक बजाना है, तो मैंने बजाया 1 2 3 4। दूसरा भी मुझे 4 बीट तक बजाना है, 1 2 3 4। तीसरा 2 बीट का है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक और जी मेजर होना चाहिए था, 3 2 0 0 0 3। ठीक है, तो यहाँ पर दो बीट है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ टैब को देखता तो मैं सीधे बजा देता 1 2। ठीक है, बट मैं नोट्स को पढ़ रहा हूं तो मुझे वो नोट्स बता रहा है कि पहला वाला जी 2 बीट है, दूसरा वाला जी 2 बीट है, तो 1 2 3 4। ओके, एंड यहाँ पर क्वार्टर नोट में
क्वार्टर नोट में मुझे बताया गया है, इसमें सॉरी 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो हर क्वार्टर नोट को मुझे बजाना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर मैंने नोट वैल्यू के साथ बजाया तो कुछ ऐसा बजा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने नोट वैल्यू को समझ के बजाया। अगर मैं सिर्फ टाइप को देखता हूँ उसमें नोट वैल्यू नहीं होते तो मैं कुछ ऐसे बजाता 3 4 1 2 3 4। ठीक है, मैं सिंपल बजाता 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि टाइप मुझे नहीं बता रहा कि मुझे यहाँ पर होल नोट बजाना था जिसमें 4 बीट होता है, और यहाँ पर हाफ नोट बजाना था, और यहाँ पर हाफ नोट बजाना था जहां पर मेरे पास 2 बीट होता है। ठीक है, तो ऐसे आप स्ट्रमिंग को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये थे होल नोट, हाफ नोट और क्वार्टर नोट। ठीक है, तो आपको पता चल गया अभी कि होल नोट, हाफ नोट और क्वार्टर नोट ये नोट वैल्यू का क्या वैल्यू है, क्यों हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम स्ट्रमिंग को हमें पता चले कि इस नोट को हमको कब तक बजाना था और कितने टाइम तक बजाना था। ठीक है, तो इसका ये वैल्यू है। ठीक है, ओके, अभी मैंने आपको कहा था 8 नोट के बारे में। ठीक है, 8 नोट। ठीक है, 8 नोट में आधा बीट होता है। ठीक है, अब हम हमेशा काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो आधा बीट को कैसे काउंट करेंगे ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 8 नोट जब सिंगल होता है तो उसे कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास 2 8 नोट हो, ठीक है, तो उसे ऐसा नहीं लिखा जाता, उसे सिंपल 2 क्वार्टर नोट बनाने के बाद ऊपर एक लाइन लगा दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है, मेरा थोड़ा कर्व बन गया। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब है कि वो आधा नोट है, वो दोनों 8 नोट है। ठीक है, तो मुझे पता है पहले 8 नोट में आधा बीट है और दूसरे 8 नोट में आधा बीट है। ठीक है, तो इक्वल क्या बन गया, 1 बीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसका क्या बन गया, इसका एक क्वार्टर नोट बन गया। ठीक है, 2 हाफ नोट को मिला के एक क्वार्टर नोट बनता है, क्योंकि आधा हाफ इक्वल 1 होता है, सॉरी हाफ प्लस करेंगे तो वो 1 होता है। ठीक है, तो याद रखें जब भी ऊपर लाइन लगा हो एक ऐसा, ठीक है, एक लाइन लगाओ, सिर्फ एक लाइन। ठीक है, तो वो दोनों 8 नोट ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्वार्टर नोट हो गया मेरा। तो हमें पता है कि हम कैसे काउंट करते हैं क्वार्टर नोट को, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा क्वार्टर एक बीट वाला नोट हो गया। ठीक है, अभी मैं यहां पर इसको 8 नोट बना देता हूं। ठीक है, तो अभी ये सारे हमारे 8 नोट हो गए। तो मैंने नोट बनाया तो इसका मतलब वो नोट बजेगा, वो नोट को हमें बजाना है। अगर नोट देखोगे, अगर नोट है वहां पर, वो नोट को बजाना है। ठीक है, अब 1 2 3 4 तो हमने काउंट किया। ठीक है, अब इसको 8 नोट को कैसे काउंट करेंगे, 8 नोट को काउंट करने के लिए सिंपल हम n वर्ड का यूज करते हैं, n। ठीक है, और सिंपल इसको ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस का साइन करके। ठीक है, 3 एंड देन 4, तो ये प्लस का मतलब भी n है। ठीक है, तो हम कैसे काउंट करते हैं, 1n 2n 3n 4n। अब यहां पर क्वार्टर नोट है। ठीक है, तो क्वार्टर नोट को मैंने काउंट किया 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हाफ नोट, अब यहाँ पर 8 नोट आ गया है, तो थोड़े जल्दी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कैसे काउंट करूंगा, पहले मैं ये काउंट करता हूँ, फिर ये काउंट करूंगा। ठीक है, तो मैं ये काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4। नाउ दिस वन 1 2 3 4। सिंपल मैंने काउंट किया 1n 2n 3n 4n। ठीक है, तो 1 2 3 4 1n 2n 3n 4n। ठीक है, तो ऐसे हम 8 नोट को काउंट करते हैं। ठीक है, खैर वो स्ट्रमिंग बजाओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ स्ट्रमिंग बनाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने बना दिया क्वार्टर नोट का स्ट्रमिंग, ठीक है, 4/4 टाइम सिग्नेचर है। यहाँ पर हाफ नोट का बना दिया, यहाँ पे मैंने 8 नोट का स्ट्रमिंग बना दिया, यहाँ पे एक होल नोट का स्ट्रमिंग बना दिया, ठीक है। तो मैं ये पहले वाले बार पर जी मेजर यूज करूंगा, सेकंड वाले बार पर ई माइनर, थर्ड वाले बार पर मैं ई माइनर, थर्ड वाले बार पर मैं सी, और फोर्थ वाले बार पर मैं डी यूज करूंगा, ठीक है। और स्ट्रमिंग में वैसे ही काउंट करूंगा, इसको मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4, इसको काउंट करूंगा 1 2 एम्प्टी, 3 काउंट करूंगा, 3 को हिट करूंगा, 4 एम्प्टी, ठीक है। और ये 8 नोट है, तो 8 नोट में हमें 1 and 2 and काउंट करना है, तो 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। और ये स्पीड चलेगा, क्वार्टर नोट का आधा आधा 2 बीट में बांटा हुआ है, तो ये हमारे सेकंड काउंट से पहले आएगा, सो 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और ये होल नोट है, पहला बीट बचेगा और रेस्ट ऑफ 3 बीट काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अभी देखिए ये कैसे बनेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4, ठीक है। तो एक म्यूजिक क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम नोट वैल्यू को समझते हैं, ठीक है। मैं कुछ नोट वैल्यू के नोट्स लिख के देता हूं, आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बजाया वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूं कुछ आपको एक्सरसाइज के लिए। तो पहले बनाते हैं ठीक है। तो अभी इसमें कैसे काउंट करेंगे, पहले का पहला बीट, यहाँ पर पहला बीट है 1, ठीक है। और इसके बाद ये सेकंड आ जाएगा, इसमें 2 बीट, हाफ नोट है, 2 बीट है, तो हम 1 3, थर्ड बीट एम्प्टी रखेंगे और चौथे बीट में इसको बजाएंगे क्योंकि इसमें 2 बीट है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक बीट है, और इसमें 3, इसमें 2 बीट है, 3 and 4 एम्प्टी रहेगा। होल नोट है, पहला बीट बजेगा, 3 4, सेकेंड थर्ड फोर्थ बीट सिर्फ काउंट होंगे, ठीक है। अब क्वार्टर नोट 8 नोट आ गया, तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 and 2 and, ठीक है। तो हमारा 2 बीट तक हो गया, और उसके बाद 2 बीट 3 4, और 3 and 4 and भी काउंट कर सकते हो, बट आपको सिर्फ 3 बजाना है, ओके। 3 का एन नहीं बजाना है, 4 और 4 का एन नहीं बजाना है, ठीक है। तो ये भी हो गया 1 2 and 3 and then 4 एम्प्टी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बजेगा, सी सब मैं सारे जी मेजर कॉर्ड यूज कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4, ठीक है। अभी आपको नोट वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा इसको देखें वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और नोट वैल्यू को और ज्यादा समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसे हम स्ट्रमिंग को समझ सकते हैं, ठीक है, नोट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। वैसे ही जब हम स्टाफ देखते हैं, ठीक है, उसमें भी हमारे पास टाइम सिग्नेचर 4/4, ठीक है, उसमें भी सिर्फ नोट वैल्यू लगे होते हैं। अब हमें पता था, मैंने पहले क्लास में आपको पढ़ाया था कि पहले लाइन का मतलब ई होता है, ठीक है। गिटार में कहाँ ई है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने होल नोट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले कहा था लाइन और स्पेस के अपने नाम है, उनके अल्फाबेटिक नाम है ई जी बी डी एफ और एफ ए सी ई, ओके। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी होल नोट बजाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई नोट मेरे गिटार में होगा उसको मुझे 4 काउंट तक बजाना है, और आपको पता ही चल गया होल नोट कैसे बजाते हैं। वैसे ही अगर मेरे पास ई में हाफ नोट होगा, ठीक है, 2 हाफ नोट हो गए, 2 बीट हो गए, तो अभी क्या बोल रहा है कि ई को मुझे 2 बार बजाना है, बट
हर नोट मेरा 2 काउंट तक चलेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। और वैसे ही ई में ई का ही लाइन है, ठीक है, वही नोट है ई वाला, ठीक है। अब इसमें मैं क्वार्टर नोट डाल देता हूं, 4 क्वार्टर नोट, तो अब वो 4 बार बजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्वार्टर नोट में सिर्फ 1 बीट होता है, 3 4 वो 4 बार बजेंगे, ठीक है। तो ऐसे म्यूजिक आपको बता देता है, जब आपको नोट वैल्यू पता होता है तो म्यूजिक आपको बताता है कि आपको ये नोट कब तक बजाना है, 1 बीट बजाना है, 2 बीट बजाना है, 3 बीट बजाना है, 4 बीट बजाना है, ठीक है। तो ये फायदा होता है अगर हम म्यूजिक के बेसिक थ्योरी को समझते हैं, म्यूजिक को बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो वैसे तो टैब पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट पुराने जमाने में टैब नहीं होते थे, सिर्फ म्यूजिक होते थे, उनके पास रिकॉर्डिंग्स की कोई सुविधा नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो म्यूजिक लिखते थे और वो किसी और को दूसरे जगह में जब उनको वो सेंड करते थे म्यूजिक, ठीक है, तो वो सिर्फ पढ़ के और टाइम आपका स्पीड देख के, इसे कहते हैं बीपीएम, बीट पर मिनट, ओके। और वो आपका स्पीड होता है 120 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी स्पीड हो सकता है, तो वो स्पीड में काउंट करके, ठीक है, उसको उस सॉन्ग को ब्रेक डाउन कर लेते थे। तो वैसे वो लोग सिर्फ पढ़ के ही म्यूजिक बजाते थे, और आपको पढ़ना आए और आपने म्यूजिक नहीं सुना है, अगर आपको म्यूजिक पढ़ना आता है, ठीक है, अगर मैं आपको कोई सॉन्ग दूंगा तो वो एग्जैक्टली 100% आप वो वैसा ही बजाओगे जैसा ओरिजिनल सॉन्ग में होगा, आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है और आपको पता है कि म्यूजिक कैसे अप्लाई करना है। तो ये फायदा है टैब पढ़ना। आजकल ज्यादातर टैब का जमाना है, ज्यादातर लोग टैब ही यूज करते हैं। टैब बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास MP3 सॉन्ग्स होते हैं हमारे मोबाइल पे, तो हम सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, और नोट्स हमको टैब से पता चल जाता है, तो हम डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देते हैं और हमको पता चल जाता है कि वो कहाँ तक जा रहा है, कितना लंबा जा रहा है, ठीक है। बट पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो हम नोट्स को पढ़ते थे। इसलिए मैंने कहा है आपको कि म्यूजिक एक लैंग्वेज है जिसे थोड़ा सा समझना जरूरी है हमें, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमें क्या बजाना है। कुछ कुछ सॉन्ग्स में हमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि गिटार में कैसे अप्लाई किया जाता है इन नोट्स को, कि ये फर्स्ट वाला ई कहाँ पर होता है, ये जी कहाँ पर है गिटार में, बी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, ठीक है। मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा समझने के लिए नोट वैल्यू को। ये नोट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेरा पहला वाला वीडियो भी देख लें, ओके, लाइन और स्पेस को और स्टाफ ट्रेवल क्लैप को समझने के लिए, और ये नोट वैल्यू को भी अच्छे से समझे। और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।